है मामला कि 2 जगह उसकी शादी की है, लेकिन अभी जब उसके बयान हो जाएंगे तो फाइनल तभी लड़की बयान देगी, 164 के बयान होंगे, जज के सामने बयान होगा। वो तो अपना उसमें करके बयान दिलवा रहे हैं ना। नहीं वो कुछ नहीं, वो तो जज के सामने बोल दबाव दो दबाव ही है वो। हाँ तो फिर रात को पेश किया होगा तो किया होगा चुपचाप, पुलिस अपनी मर्जी से जो मर्जी करवा, पुलिस रुपया खा कर बैठी है आराम से। अरे पूरा लड़की है जिया, एक 15 साल की, उसके साथ 2 बार उसकी शादी की गई है। और कल रात वहाँ से जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ से कोई आए थे 4 आदमी, और वो जब हमारे घर पे आए तो उन्होंने बोला भी ऐसे ऐसे आपकी लड़की है, तो हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। उसके बाद जब हम साथ में उनके पीछे गए तो हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ पहले तो हमें बुला लिया, फिर वहाँ जाके हमारा किसी पुलिस वालों ने साथ नहीं दिया। पुलिस की गाड़ी हमें गुमराह करती रही, मैम, जबकि वो गांव मैम से 20 किलोमीटर पीछे था। हम वहाँ पीछा करते रहे, बाइक पे वो गाड़ी में थे, फिर भी उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम इतनी दूर उनके भरोसे आए हैं कि हम भाई कहाँ जाएंगे, इतनी रात को कहाँ नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने उल्टी हमारे साथ ही मारपीट की। बोला तुम इतनी तेज बाइक चला रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा पीछे आने का। और उन्होंने जब गाँव से 3 किलोमीटर दूरी थे फिर भी वहाँ पे भी जाके ये नहीं बोला कि भाई चलो जब तुम इतनी दूर आ गए हो तो हम तुम्हारे सामने ही लड़की को दिखा देते हैं और भाई ले चलते हैं। अपने आप ही गाड़ी की सारी लाइट बंद करके इतनी स्पीड में वो गांव के अंदर घुस गए, हमें नहीं पता चला। हम सारी रात उस गांव में फिरते रहे। रात को हम 3 बजे तो वापस घर पे आए हैं कि वहाँ से धक्के धुक्के खा के, जब हमें ये बोल रहे हैं कि आपकी लड़की आ गई है यहाँ पे। और फिर जब उनकी माँ ये वहाँ मिलने गई थाने में, मॉडल टाउन में, इनको भी मिलने नहीं दिया, धक्के मार के निकाला। 1 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से मिलने दिया। और उसके बाद अभी तक भी कोई ना पुलिस का कोई हमारे पास फोन आया, ना कुछ आया कि भाई आपकी लड़की हमारे पास है, और ना हमें एसपी साहब से भी कोई इतनी खास मदद नहीं मिली। और हम भाई इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान, इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी कोई कहीं से मदद। जैसा कि आपकी लड़की 2 बार शादी कर दी, लड़की कब लापता हुई थी घर से? लड़की पिछले महीने की 9 तारीख को। कितनी उम्र थी लड़की की? 15 साल। तो नाबालिग थी तो शादी कैसे? वो जानवर के बेच के गई है, वो शादी नहीं, वो लड़की ने बताई है, वो एक बेच के गई है। ये बहुत बड़ी गैंग है जिसका पर्दाफाश पुलिस को करना चाहिए। ये आज तो हमारी बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। किस पे आरोप है? वो तो जो उसके साथ है, पुलिस ने भी उसको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं की, वरना अब तक तो कितने आदमी वहाँ पुलिस में। और जब लड़की ने खुद ये बोला है कि भाई मेरी 2 बार शादी हुई है, उन दोनों लड़कों को कहाँ है? वो एक भी लड़का उनके साथ नहीं है, बस वो एक लेडीज है जो मौसी बन के उसकी शादी करवा रही थी। ना इसके बाद कोई और आदमी है ना कुछ है। ऐसा क्या वो अकेली लड़की? मौसी का नाम क्या है? हमें नहीं पता जी, हम जानते हैं ना वो उसकी मौसी है, बस उसने झूठा रिश्ता बना लिया कि माँ बाप मर गए। लड़की घर से चली गई, शादी 2 बार हो गई, आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं पता चला, ये बात ये कल उस लड़की ने बताया। घर से खेलती किडनैप किया गया, पुलिस ने धक्के मार के लेडीज पुलिस, जिसका नाम है सुदेश, और कैमरे चेक करवा सकते हो वहाँ के कि किस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला था और ना मिलने दिया। और लड़की से अगर मैं 2 मिनट के लिए ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद मिली तो उन्होंने बताया, लड़की ने बताया कि मम्मी मेरी 2 बार शादी कर दी गई है, जो कि आज से 4 दिन पहले एक शादी हुई है और उससे पहले एक शादी हुई है। ठीक है, दोनों शादियों का सबूत ESI प्रदीप के पास है। पहली शादी का सारा सबूत मैंने प्रदीप को दिया, उनने कोई नहीं सुनवाई करी। नंबर दिया, आज 15 दिन हो चुके नंबर दिए हुए, उसने लोकेशन नहीं निकाली, कुछ नहीं करा। हमेशा मुझे यही कहता रहा कि कोई लोकेशन उस नंबर की। नाम है, क्या नाम है उस लड़की का? मिलन। उससे रोज जाता था पूछताछ करने के लिए। वो पूछताछ करने में क्या बैठी थी लड़की? जब हमने एक बार सब कुछ बता दिया उसको, रोज तीसरे दिन वहीं पहुंचता था वो। हाँ, मेरी बेटी नाबालिग है, बेटी मेरी है वो, जिया लड़की मेरी है वो। ठीक है, वो कल जो यहाँ पे आए थे, हमने सीधे स्वभाव में सिर्फ उनको, मुझे और मेरी लड़की को न्याय चाहिए और न्याय नहीं मिल रहा। प्रदीप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा। ऐसा ही प्रदीप ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया और बहुत ही बदतमीजी करता है। मेरे पूरे पड़ोस में जाके पूछ सकते हो, मुझे बोला गया है कि 8 बार तेरी लड़की भाग चुकी है, और उस 8 बार लड़की का भागे हुए का वो मुकदमा दे मुझे, पूरा सबूत दे मुझे। और हर एक पुलिस वाले ने मेरे, ठीक है, बाहर गली में खेल रही थी, 7:30-8 बजे की बात है। वो आराम से अच्छी तरह खेल रही थी, खेलती गायब हुई। उससे हमने 3-4 दिन बाद हमने ढूंढा, अच्छी से तसल्ली करी, कभी यहाँ हो कभी वहाँ हो, नहीं। हमने पुलिस कंप्लेंट की,
पुलिस कंप्लेंट वाले ने कुछ नहीं किया। आता तीसरे दिन मुंह उठा के हमारे घर आ जाता, कहता पैसे दो, हमारी बेइज्जती करके चला जाता। और जब उसका हमें पता चला कि कोई रोहतक से हमारे पास आया, पुलिस वाला ही था जिसके भांजे के उसको शादी कर रखी है, ठीक है, वो हमारे पास आया, हमारे पास आके कहने लगा मेरे भांजे के ये गिरफ्तार। हमने सीधे जवाब में पुलिस वालों को फोन किया, भाई बंदे आए हैं, आप मिलो इनसे। वो आए, उनको बिठा के लेके चले। हम बोले हम भी चलेंगे साथ में। कहते तुम्हें क्या जाना है, हम लेके आ जाएंगे। नहीं, वो हमें नहीं लेके, फिर आगे जाके फोन करके कहते आ जाओ। हम उनके साथ गए, बहुत दूर तक जाते रहे। फिर जाने के बाद उन्होंने रास्ता बदल लिया, हमें कह दिया कि इस गांव में आओ। आप पहुंच गए दूसरे गांव में, फिर भी हम पहुंच गए उनके पीछे पीछे कैसे भी करके। जब उनकी गाड़ी के नजदीक, वो उस गाड़ी में पैसे लेते हुए मैंने देखा, सुमन दैया और प्रदीप पुलिस एसआई, वो वहां से पैसे चुरा रहा था। अपनी गाड़ी से पैसे लिए उसने, और उसमें जो लड़की को बेच रही है ना, वो लड़की पुलिस वालों की गाड़ी मेरे घर से लेके वहां तक थी। वही उसने हमें थाने में दिखाई है, ठीक। और उसके बावजूद इतनी मार पिटाई की है हमारे साथ, हद से ज्यादा। और जब उसने 2 जगह शादी की है और पुलिस वाला उसको पकड़ने गया, पुलिस वाला के उसको जीजा लगा था, फिर लाया उसको पकड़ के। क्यों नहीं लाया? लड़की को ले आया मुंह उठा के। वो उसका जवाब चाहिए हमें। एसपी ने भी हमारी कुछ नहीं सुनी, एसपी ने भी कुछ। आज हमारी लड़की कल को किसी की भी हो सकती है। मारपीट पुलिस ने, प्रदीप ने, सुमन दैया ने, सबने मिलकर मारपीट। इतनी गंदी गाड़ी, उसके घर को माँ बहन मिलेंगे, कान बंद हो जाएंगे। इतनी गंदी गाड़ियां दी है। हम रात को 3 बजे तक भटकते रहे। हम पागल हैं? क्यों? हमें लड़की पुलिस वालों के पास है, ना ही हमें मिलने देते हैं, ना ही कुछ। लड़की की माँ गई थी मिलने, 100 नंबर पर फोन किया, हाँ 112 पे फोन किया, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। और लड़की की माँ गई थी मिलने, 2 मिनट के लिए भी नहीं मिलने दिया। इतनी गाड़ियां धक्के मार के पार काट दिया। क्यों मानी है? एप्लीकेशन नहीं कर रखी, उनकी दी व्यक्ति उठा रखी है क्या? पागल है क्या? हम चाहते हैं न्याय। आज हमारे साथ हमारी लड़की तो दिखाओ, कौन वो मौसी है? हम मौसी तो मर गए, वो मौसी कौन है? हमें तो दिखाओ, हमें मिलना है। लड़की बरामद हुई है। 365 IPC की FIR इसके घर वालों ने करवाई थी पहले। तो रात उस लड़की को बरामद किया है, नाबालिग लड़की है। तो उसके भी माननीय न्यायालय के सम्मुख बयान करवाए जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे वो बयान देगी उसी के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया सर? कुछ उसकी शादी करवाई गई सर? हाँ, ऐसा कुछ है मामला कि 2 जगह उसकी शादी की है, लेकिन अभी जब उसके बयान हो जाएंगे तो फाइनल तभी बता पाएंगे। जैसे ही वो बयान देगी उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। किड कॉलोनी से एक 15 साल की नाबालिग बच्ची लापता हो जाती है। इसकी शिकायत परिजन थाने में देते हैं, अभियोग दर्ज हो जाता है। फिर पानीपत पुलिस उस लड़की की तलाश भी करती है। बता दें आपको, लड़की के परिजनों के आरोप है कि लड़की मिली और लड़की की 2 बार शादी कर दी गई है। 15 साल की उम्र में लड़की की 2 बार शादी हो जाती है। वहीं परिजनों ने मानव तस्करी के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि लड़की को 2 बार लड़की की शादी करवाई गई है, अलग अलग जगह पर बेचा गया है। और जब दूसरी जगह पर लड़की को बेचा गया तो वहां से लड़की जहां पर बेची गई थी वहां से वो परिजन आते हैं और माता पिता से मिलते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पानीपत पुलिस ने जहां लड़की को बरामद कर लिया है, फिलहाल ये मामला पानीपत पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंचा। जन समस्याएं वहां पर एसपी साहब सुन रहे थे, तो वहां पर परिजन पहुंचे और तमाम जानकारियां दी। इस पूरे मामले को लेकर जहां डीएसपी सतीश वत्स जानकारी दे रहे हैं, साथ ही परिजन भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। बता दें आपको, प्रदीप ASI नाम के जो पुलिसकर्मी हैं उन पर गंभीर आरोप पुलिसकर्मी पर लगाते हुए परिजन नजर आ रहे हैं। तमाम पूरा मामला क्या कुछ है, तस्वीर। वही इस मामले में पानीपत पुलिस के डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मामले में अभियोग दर्ज किया गया था। पानीपत पुलिस की निगरानी में फिलहाल वो लड़की है और साथ ही पानीपत पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात भी कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, सलाखों के पीछे भेजेगी। बता दें आपको, डीएसपी हेडक्वार्टर जहां जानकारी देते हुए बता रही है कि किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इस पूरे मामले की वो तहकीकात करेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और आरोपियों को जो कि कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। पर इससे पहले लड़की के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होने हैं। जो कुछ लड़की बताएगी उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई भी शुरू होगी। पर बड़ा सवाल है कि इस प्रकार से लड़की का गायब हो जाना और 15 साल की महज लड़की और 2 बार इसकी शादी करवा दी जाती है। मानव तस्करी के भी आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर पानीपत पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी और ऐसे आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे अपने सहयोगी के साथ। पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।